अभी नहीं, अभी तो आया है थोड़ी सी आवाज तेज कर दो, उसकी भी पता लगे। उजारन को वरदान मां कि जब तक जियो मैं सुहागन जियूं। तेरा होगा बड़ा दिन ये साल मां, तेरा होगा बड़ा दिन ये साल मां। जब तक जियो मैं सुहागन जियूं, मुझसे हो ना जुदा मेरा उजारन को वरदान मां कि जब तक जियो मैं सुहागन जियूं। दे दो अपनी उजारन को वरदान मां कि जब तक जियो मैं सुहागन जियूं, कि जब तक जियो मैं। मेरे क्या लगाओगे? एक मिनट
तुम्ही मेरे हाथों के गजरों की तुम्ही मेरे माथे की बहुत रात बीती चलो मैं सुना दूं पवन से सरगम मैं लोरी सुना बहुत रात बीती चलो मैं सुना दूं पवन से सरगम मैं लोरी सुना दूं तुम्हें देखते ख्याल आ रहा है कि जैसे खरीदा कोई सो रहा भावना का है, भावना का है।
बोलो चौथ माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक छोटा छोरा अपनी माँ से खेलने गया। रास्ते में गणेश जी बोले, गणेश जी छोरा कहाँ जा रहा है? मेरी माँ से लड़ाई हो गई, मैं गणेश जी के पास जा रहा हूँ। तो जाते जाते जंगल में चला गया। गणेश जी ने सोचा यह तो मेरे नाम से जा रहा है, इसे कुछ हो गया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। गणेश जी बालक के रूप में घर गए। गणेश जी बोले, छोरा कहाँ जा रहा है? विधायक जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही विधायक हूँ। मैं तो नहीं मानू तुम विधायक हो, कुछ भी मांग ले। मैं क्या मांगू? तू मांगे जो मांग। मुंह के पास लाके बोलो, मुंह के पास लाके बोलो भाई, और पास लाओ। हाँ ठीक है, इतना बोलो, इतनी दूर रख के बोल रहे हो। ये यहाँ बनेंगे, देखो यहाँ देखो। सही है ना? देखो ऐसे फोटो खींचता है, ऐसे देखो। शुरू करें। कराओगे चलो शुरू करो। बोलो करवा चौथ माता की। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, बहन आ खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लाया, दूसरा भाई चलनी। एक टीले पर चढ़कर चलनी से चांद दिखा दिया।
भाई बोले बहन चांद उगाया अर्घ दे दे। बहन बोली भाभीियों को भी अर्घ देने के लिए ले लो। भाभीियों बोली कि अभी तो तुम्हारा ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ हिलने बैठी। पहले गिलास में बाल, दूसरे गिलास में छींक, तीसरे गिलास में तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। तो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफेद ही निकलते गए। माँ बोली तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद वस्त्र ही पहना दिया और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा जो तुम्हें पूरा आशीर्वाद दे उसे ये सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली सीधी हो, सपूती हो, 7 पूतों की माँ हो, अब आवाज सही नहीं आ रही, आवाज सही आ रही। उसने सोने का रुपया नंद को दे दिया। पल्ले को गांठ बांध ली। घर से गई तो रोना मुझना लगा हुआ था। उसका पति मर चुका था। वह बोली मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। आज अब गृहस्थी दोस्ती माही चौथ आई और बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में रात उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, मुझे मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। वैशाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली छोड़ पापिन मेरे पाँव। वो बोली माता वो मेरे भाई नहीं थे, पिछले जन्म के बैरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे जगह कहीं नहीं है। भादवे की चौथ आई, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पैर पकड़ने लायक नहीं है। हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं। माता बोली तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना। वो जो मांगे बस उसके सामने ला देना और सारा सुहाग का सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो बोली ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मूली सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। करवा ले, दिन में चांद दिखावनी करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वे मेरे पिछले जन्म के दुश्मन और यह कहकर माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिन मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज है। वो बोली माता आपको मांगो वो सभी चीज है। माता बोली रोली मोली जेटली घेटली पताशा गेहूं करवा जलेबी ला। उसने सभी सामान चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली तुझे ये ज्ञान कहाँ से आए। हे माता मुझे जंगल में ऐसा ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा हमारी तो महल कहाँ गया। भाभी ने ऊपर से आवाज लाई ननद जी आओ और हम यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा भाभी ये सब कैसे हुआ। भाभी बोली रात में चौथ माता आई थी और वही ये सब कर रही है। जाओ नंद माता को बोलकर पुराने चौथ को उजड़वाओ और नई गढ़ाओं में गीत गाते हुए लेने आओ। नंद माँ को जाकर बोली। तभी माँ ने भाई को जिंदा देखकर और भाभी बोलती है कि जिनको गीत गाते हैं लेने चलो। सासू गीत गाती बहू को लेने गई। बहू सास के पैर पड़ी, सास बहू के पैर पड़ी और दोनों एक दूसरे से कहने लगे अपने ही भाग्य से सही हुआ। सास बोली तू बहू घर चल कर और चौथ माता को जलाकर बहुत सारे बेटे को घर लेकर चले गई। बोलो करवा चौथ माता की जय। हर कोई के साथ करे। बोलो चौथ माता की। सुबह क्या
अगली बार घोड़े पे आना है। अगली बार घोड़े पे आना सर। इंतजाम कर लेना तो घूमना आ जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी आई। पार्क में जाओगे ना जब तक रात को क्या कह रहे हो? और चाची सब बढ़िया? यूट्यूब पे डाल। हाय हैप्पी
इसके नाचने के बाद ही पूरा होगा व्रत। हाँ, भाभी ने मुझे कहा था कि इस नाच अभी पहले कहानी तो सुनाओ, इनको पहले कहानी सुनाओ फिर मैं जाऊँ। मैं तो जाऊं ले